इस पाइथन कोडिंग डेमो में हम देखेंगे कि किसी लिस्ट को कैसे स्लाइस करते हैं, यानी कि एक बड़ी लिस्ट से एक छोटी सब लिस्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले ली है, वेजीज नाम की लिस्ट बनाई है। उसमें कुछ हमने आइटम्स डाले हैं, पोटैटो, टोमेटो, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, बीन्स। तो 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं इस लिस्ट में। अब सबसे पहले हम किसी इस लिस्ट से एक इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे निकालते हैं, तो उसकी इंडेक्स या पोजीशन से होता है। देख लेते हैं। अगर हम इस लिस्ट से कोई आइटम निकालें, लिस्ट आइटम वेरिएबल में इस वेजीज लिस्ट से अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई इंडेक्स देता हूँ, इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहला आइटम जो पोटैटो है वो पोजीशन 0 पे है या इंडेक्स 0 पे है। अगर मैं 0 पे निकालता हूँ और फिर इस लिस्ट आइटम में असाइन करके उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो पोटैटो प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला आइटम यानी कि पोजीशन 0 पे पोटैटो है। ये पोटैटो उसने प्रिंट कर दिया। अब सेम इसी तरह 0 के बाद जो नेक्स्ट आइटम्स है, 1 पे टोमेटो है। ये सेकेंड आइटम टोमेटो है, तो सेकेंड आइटम का इंडेक्स 1 होता है, तो ये टोमेटो प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं, तो लास्ट 6 आइटम का इंडेक्स 5 होगा। तो 5 इसको हमने प्रिंट किया, वेजीज 5 को, तो ये बीन्स लास्ट आइटम प्रिंट हो गया। अब इसके बाद अगर हम सिक्स इंडेक्स 6 लेंगे, यानी सिक्स इंडेक्स पे सेवंथ आइटम होता है, जो कि सेवंथ आइटम इस लिस्ट पे है नहीं, तो एरर आ जाएगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब लिस्ट में जितने आइटम्स है उसके बाहर का इंडेक्स हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं स्लाइस की। जिस तरह इंडिविजुअल आइटम के लिए अब लिस्ट आइटम के लिए इसको वेरिएबल को स्लाइस कह देते हैं, अब इसके लिए हम दो पोजीशन या दो इंडेक्स देंगे और दोनों को कॉलम से सेपरेट करेंगे। एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, मान लीजिए मैंने 2 दे दिया, उसके बाद कॉलन लगा के 5 दिया, तो ये इस लिस्ट से एक स्लाइस निकाल लेगा और उसके बाद उस स्लाइस को हम प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए पहला इंडेक्स 2 है, इसका मतलब इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 2 से वो स्लाइस या छोटी लिस्ट निकालना शुरू करेगा। 0 1 2 2 पे स्पिनच है, तो स्पिनच से निकलेगा। तो पहला जो इंडेक्स होता है कॉलन से पहले, वो इंक्लूसिव होता है, यानी वहीं से करता है, और सेकंड इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है। ये 5 यहाँ पे है, इसका मतलब 5 से पहले ही रुक जाएगा, यानी इंडेक्स नंबर 4 पे। 0 1 2 3 4, तो कैप्सिकम तक ही उस लिस्ट में लेगा। तो स्टार्टिंग विद इंडेक्स 2 एंड गोइंग अप टू इंडेक्स 4। तो ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला जो इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स, वो इंक्लूसिव होता है, और एंडिंग इंडेक्स वो एक्सक्लूसिव होता है, यानी उससे एक आइटम पहले ही तक ही लिया जाता है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए स्पिनच से शुरू हुआ, स्पिनच लोकेशन 2 पे था या इंडेक्स 2 पे, और 3 4 कैप्सिकम 4 पे था। 5 वाला उसने नहीं लिया। तो इस तरह से हम स्लाइस लेते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। अब इसका कुछ और भी कॉमन कन्वेंशन होते हैं। अगर मैंने कॉलन से पहले वाला इंडेक्स दिया ही नहीं और सिर्फ कॉलन लगा के सेकेंड इंडेक्स दे दिया, इसका मतलब पहला जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, यानी शुरू से ही होगा। यानी अगर मैं यहाँ कोई इंडेक्स नहीं दे रहा हूँ तो वो 0 लेने के बराबर ही है। तो प्रिंट कर लेते हैं। देखिए पोटैटो से स्टार्ट हुआ और एक कैप्सिकम तक गया है, जो कि इंडेक्स 4 पे है। 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 हमने एंडिंग इंडेक्स दिया था, तो 4 तक ही गया। और इसी तरह अगर मैं कोई स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1, तो 1 इज सेकेंड आइटम टोमेटो, लेकिन एंडिंग इंडेक्स पे कुछ नहीं देता हूँ, कॉलम के बाद उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो ये इंडेक्स नंबर 1 से शुरू करेगा टोमेटो से और लिस्ट के एंड तक जाएगा। कुछ नहीं देने का मतलब लास्ट आइटम। तो टोमेटो से लेके बीन्स तक होना चाहिए। देखिए प्रिंट किया तो टोमेटो से शुरू हुआ और आखिर तक गया। अब इसी तरह अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स कुछ ना दें, सिर्फ कॉलम दे दें, तो सेम इंटरप्रिटेशन होगा। स्टार्टिंग इंडेक्स शुरू से हो जाएगा और एंडिंग इंडेक्स लास्ट तक जाएगा, यानी कि पूरी सेम लिस्ट ही रिटर्न कर देगा। तो ये सेम लिस्ट इसने रिटर्न कर दी। तो इस तरह से अगर हम पूरी लिस्ट लेते हैं तो उसकी कॉपी बनाता है, वो सेम लिस्ट को रेफर नहीं करता, बल्कि उसकी एक नई कॉपी बना देता है।
अगर कॉपी में आप चेंज करोगे तो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं होगा। ये चीज़ है। इसके साथ साथ हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स के साथ हम एक स्टेप भी दे सकते हैं। एक और कॉलन लगा के उसके बाद एक स्टेप दे सकते हैं। स्टेप का मतलब अगर मैं स्टेप 2 देता हूँ तो एवरी सेकेंड आइटम लेगा वो। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है तो कंसेक्यूटिव आइटम्स ही स्लाइस में आता है। अभी मैं 2 दे देता हूँ तो ये पहला इंडेक्स 2 है, इसका मतलब 0 1 2 स्पिनिच से स्टार्ट करेगा। दूसरा 5 है यानी कि 4 तक जाएगा क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव होता है। 0 1 2 3 4 कैप्सिकम तक जाएगा और 2 के स्टेप में जा रहा है यानी कि बीच में एक आइटम स्किप करेगा वो। देखिए स्पिनच लिया इसने, फिर कॉलीफ्लावर को स्किप कर दिया और कैप्सिकम ले लिया। तो इस तरह से एक थर्ड में हम स्टेप भी दे सकते हैं। अब इसी का एक यूजफुल फंक्शनैलिटी होता है, अगर हम स्टेप -1 ले लें तो वो अपोजिट साइड से आइटम रिटर्न करता है। तो देखिए हमें पहले स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं दिया यानी शुरू से जाएगा और एंडिंग इंडेक्स कुछ नहीं दिया एंड तक जाएगा यानी कि पूरी लिस्ट लेगा। लेकिन स्टेप -1 है यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में स्टेप है, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट को रिवर्स कर देगा। तो जो सबसे लास्ट आइटम है वो सबसे पहले आएगा और रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। देखिए बीन्स पहले आ गए, सेकेंड लास्ट आइटम कैप्सिकम आ गया, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, टमाटो, पोटैटो। तो स्लाइसिंग में इतना, ये मेन कॉन्सेप्ट यही थे। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।